में ज्वाइन किया राजा आमिर अब्बास साहब ने, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर क्या समझते हैं जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं सुना सकते, तो क्या समझते हैं इतने सालों से ये केस चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए थे इस केस से मुतालिक, जो कि अदालत को ये कहना पड़ा कि सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते? देखिए, सुनी सुनाई बात तो नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स तो बहुत थे। अब नैब खाली अगर सुनी सुनाई बातें करता रहा वहां और डॉक्यूमेंट्स उसने नहीं दिए, तो ये नैब की प्रोसिक्यूशन का कसूर है। और उसके अलावा जो हालिया कानून में चेंजेस आ गई हैं, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इस अमेंडमेंट्स के बाद, क्योंकि ये केस क्या था, ये केस था कि ये अपार्टमेंट्स हैं जो कि खरीदे गए ड्यूरिंग 93, 94, 95, और ये जो उनसे थे उस वक्त बच्चों की एजेस कम थी, और ये वालिद साहब जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे, उन्होंने बेनामी के तौर पे बच्चों के नाम पे लिए। बट एज द टाइम पास, तो उसके बाद ये चलता रहा। तो ट्रायल के दौरान ये चीजें सामने आई कि जनाब ये जो सा इसकी ओनरशिप है, वाकई ही मियां नवाज शरीफ जो है, उन्होंने बताना था कि ये इसका मनी ट्रेल ये है और ये इस पैसे से हमने खरीदी, ये पैसा कहाँ से हासिल किया था, वो बताने में कामयाब नहीं हुए। तो फिर मियां साहब को 10 साल की सजा हुई और मरियम बीबी को सजा हुई कि उन्होंने अबटमेंट की है, उन्होंने वो फ्लैट्स की जो सी है उसकी मलकियत को छुपाने की उन्होंने कोशिश की है, और उन्होंने वो ट्रस्ट डीड जो सी थी वो जेली बनाई है, और इसी तरीके से ये वो चीजें थी। लेकिन अब जो लॉ अमेंड हो गया, जो कि इनकी अपील पे भी लग रहा है, उसमें सबसे पहले ये आ गया कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की जायदाद है तो ऑनेस्ट या बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे नहीं है, उसने साबित नहीं करना कि ये कहाँ से लिया है। जो नैब है उसने साबित करना है कि आपने फलानी जगह से रिश्वत ली थी तो ये उसका पैसा है। और नंबर 2, फिर जो डॉक्यूमेंट्स बैरून मुल्क से आए थे कैलिबरी फॉन्ट और ट्रस्ट डीड के बारे में, तो पहले कानून ये था कि वो एविडेंस एक्ट को साइड पे रखते हुए उसको बतौर एविडेंस लिया जा सकता था। लेकिन अब नया कानून आ गया कि बैरून मुल्क से आए हुए दस्तावेजात को अब बतौर सबूत नहीं रख सकते, जो उसको कंसिडर नहीं कर सकते। और फिर आ गया कि जी बेनामी में जो बच्चों की जायदादें हैं उसके बारे में बाप से नहीं पूछा जा सकता, और बेनामी की पूरी डेफिनेशन चेंज हो गई। तो इन हालात में जो कानून है मौजूदा, उसमें बिल्कुल मरियम बीबी का एक्विट होना बनता था, और मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ भी उसमें एक्विट हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, क्योंकि ये कानून बनाया ही इसीलिए गया है। ठीक है, काजी साहब साथ रहिएगा। आमिर अब्बास साहब ये भी बताइएगा कि आपने भी कहा कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन नैब प्रोसिक्यूशन फेल हुई अपना केस पुट करने के लिए, लेकिन अदालत में बार बार ये कहा जाता रहा कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का जो खत है उसके अलावा कोई और शवाहिद नैब के पास हैं तो पेश किए जाएं, लेकिन कोई ऐसे ठोस शवाहिद सामने नहीं आए। दूसरा ये कि अदालत का एतराज़ ये भी था कि कोई भी इस कंपनी से मुतल्लिका तहकीकाती ऑफिसर या फिर कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। तो क्या कोई कानूनी रास्ता निकलता है कि अगर कोई तहकीकाती ऑफिसर पेश हो जाता तो नैब के लिए बहुत आसानी हो जाती? देखिए, नैब तो शुरू दिन से इसमें जो था, वो जो JIT ने तफ्तीश की थी उसको भी मजीद कमजोर किया नैब ने। और नैब ने जब रेफरेंस फाइल किया तो उसने JIT की वो जो तफ्तीश थी उसको उस हिसाब से कोर्ट में पेश ही नहीं किया। फर्दर उसमें लैक्यूनस जानबूझ के छोड़े गए। और नैब के अलावा अगर नैब का प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होती तो वो पहली बात तो ये करते कि जनाब ठीक है, कोई अगर वर्जिन आइलैंड से बंदा पेश नहीं हुआ तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके बेटे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो से अपार्टमेंट्स हैं ये मेरे हैं, क्या उन्होंने कतरी खत जो दिया था क्या उसको सबूत के तौर पे ले लिया जाना चाहिए था, जिसको अदालत ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया था? तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई मनी ट्रेल दे दिया था, कोई अपना बता दिया था कि ये पैसे कहाँ से आए थे और कहाँ से जनरेट हुए थे? तो ये वो तमाम चीजें हैं। बट जैसे काजी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने और जो कानून है अब टोटली चेंज हो चुका है। अब नैब के ऊपर तमाम बर्डन आ गया है कि जी वो साबित करे कि ये जो इनके फ्लैट्स हैं
भले से जहां से भी इन्होंने लिए हैं। आपको याद होगा कि मियां साहब कहते हैं मेरे पास अगर जायदाद है तो किसी को क्या तकलीफ है। तो अब यही बात थी कि नैब ने साबित करना था कि जी ये करप्शन के या क्राइम प्रोसीड के पैसों से लिए गए। तो ये तो केस ही नहीं था और नैब ने ये साबित भी नहीं किया। तो इसमें 100% ये तो प्रिंसिपल एक्यूज तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। तो प्रिंसिपल एक्यूज ही लगता है कि उनका केस अगर नहीं बनता तो मरियम साहिबा का तो बहुत कमजोर केस है। और उनको एक और बात की गई थी अदालत ने कि इन्होंने जो ये फोर्जरी की है इसकी अलहदा से इन्वेस्टिगेशन करके अलहदा से केस बनाया जाए, लेकिन गालिबन वो भी नहीं बनाया गया, उस तरफ भी तवज्जो नहीं दी गई। तो ये कमजोरी, उन्होंने कहा कि जी ये वेब की तरह है, तो वेब में से वो निकल गए, बड़ी आसानी से निकल गए। अच्छा आमिर साहब, वाजिद ज़िया साहब पर बहुत बात हुई आज हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद में। कहा गया कि वो जेआईटी को हेड कर रहे थे, उनको बतौर वो शवाहिद पेश नहीं किया जा सकता। तो क्या बाकी जो डॉक्यूमेंट थे उनको मद्देनजर नहीं रखा गया, सिर्फ जेआईटी जो हेड कर रहे थे वाजिद ज़िया साहब खुद ही बतौर शवाहिद और वो चीजें लेकर पेश हुए? देखिए वाजिद ज़िया साहब तो पेश हुए थे, तमाम वो दीगर अफराद भी पेश हुए और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को पेश करने के लिए उसका ऑथर जो सा है वो आ जाता है। और जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स हो या मलकियत हो, और एक और कानून में है कि जो एडमिटेड चीजें होती हैं फैक्ट, उनको साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम नहीं होता। देखिए बात जब इस फैसले में ये बातें नहीं है कि अगर ये बातें होती तो बहुत पहले बरियत हो जाती। अब तो बात ये है कि वाजिद ज़िया साहब जो जेआईटी को हेड कर रहे थे और चेयरमैन नैब जो वक्त के थे जिसने ये नैब का रेफरेंस बनाया, तो इसी कानून में एक तरमीम आ गई है कि जी अगर ये मेलाफाइड थी तो फिर उनके खिलाफ केस इनको फौरन कर देना चाहिए और वो जीआईटी के 5 मेंबर्स को भी 5 साल तक की सजा दिलवाएं और चेयरमैन नैब को भी कि जी आपने मेलाफाइड की बुनियाद पे ये केस बनाया है। ठीक है आमिर साहब, और यही केस था जिसको अदालत ने मुख्तलिफ किया था, अलग किया था साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का। इस तरफ भी आते हैं। काजी साहब आप ये बताइएगा कि अभी मरीम नवाज जब गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने एक इंदिया ये दिया कि नवाज शरीफ भी जल्द वापस आ रहे हैं। तो इस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ का जो केस है एवन फील्ड रेफरेंस से मुतालिक, उस पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं और आगे फिर नून लीग के लिए कितना बड़ा बेनिफिट है? उनकी सजाएं थी वो खत्म होगी, लेकिन नून लीग की जो सोशल बेस हल्की फुल्की वो तो फारग हो गई है। उसमें नवाज शरीफ साहब आए या ना आए, इससे पहले भी वो आए थे। तो मेरे ख्याल में वो जो इनका जो इलेक्ट्रल एक फोर्स इनके समझा जाता था, पहले भी तो मैं तो नहीं समझता था क्योंकि इसलिए इनके मुकाबले में कोई नहीं था। पीपल्स पार्टी वैसे डिस्क्रेडिट हो चुकी थी और बाकी मैनेजमेंट की और इलेक्टेबल की सियासत थी। तो सियासी तौर पर इलेक्टेबल की सियासत को खान साहब ने साथ हमें गुफ्तगू खत्म कर दिया है। इस वक्त जो है वो ये इसलिए इलेक्शन में नहीं जाएंगे और ये ऊपर से मैनेज करके जो है जितनी देर तक हुकूमत में बैठ सकते हैं बैठे रहेंगे, काम वाम करेंगे, कुछ नई 1-2 फैक्ट्रियां लगा लेंगे, जिसका हम जिक्र समझ रहे हैं जो लीड में आ रही है। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रली इनका कोई फ्यूचर नहीं है, कम से कम अगले एक इलेक्शन तक, जब तक खान साहब बाहर बैठे हैं और जब तक ये सारा खेल तमाशा और नाटक जो है अवाम देख रहे हैं। अवाम इतने बुद्धू नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं, उन्हें भी सब समझा है कि ये क्या खेल हो रहा है, कैसे हो रहा है, असेंबली की क्या इस वक्त क्रेडिबिलिटी है, असेंबली में जो अजीम अपोजिशन लीडर हुए हैं वो क्या रोल अदा कर रहे हैं, और ये जो टूटी फूटी आधी असेंबली है उसमें बनाए गए कानून कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें अवाम देख रहे हैं और ऊपर से खौफनाक किस्म का माशी बुरान और अवाम पर दबाव आ रहा है। तो आने वाले दिन जो होंगे वो सियासी तौर पर तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने कुछ गेन किया है। हाँ ठीक है, सजाएं बजाएं माफ होगी, आते जाते रहेंगे और वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहले भी कौन सी सजा थी इनको। लेकिन मरीम नवाज तो बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, वो तो आगे इलेक्शन प्लान भी कर रही थी। वो कहती मेरी पार्टी डिसाइड करेगी कि आगे मैंने किस हल्के से और किस शहर से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। वो तो इलेक्शन प्लान कर रही है आगे लड़ने इलेक्शन, मतलब इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन से भागते हैं। अभी ये 9 इलेक्शन इन्होंने अनाउंस किए कि मरहलावार जो है वहाँ पे इमरान खान की जो पार्टी है उसको लिक्विडेट किया जाए किसी तरीके से।
इलेक्ट्रली पार्लिमानी पार्टी। उसके बाद जब इनके पास सारे सर्वेज और रिपोर्ट्स आई तो ये खुद ही उन 9 इलेक्शन को अनाउंस करके फिर खुद निकल गए। फिर इनकी मीटिंग में से खबरें आई कि जनाब हमारे पल्ले कख नहीं है, इलेक्शन तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगर आज इन्हें पता हो कि इलेक्शन करवा के ये जो है वो मेजॉरिटी ले सकते हैं तो ये इलेक्शन करवा लेंगे।